हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ आगे के प्रश्न देखेंगे, जिसमें पिछले हम लोग 50 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कला क्या है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कला क्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा प्रतीकवादी। प्रागैतिहासिक कला क्या है, तो प्रतीकवादी है। ओके, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी। तो मौर्य वंश का जो समय है, मौर्य वंश का वो जो समय है वो क्या है, 323 से 184 ईसा पूर्व है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर है, जो कंबोडिया में है। ओके, ये पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्पना, शब्द, चित्र और माध्यम ये किसके वर्गीकृत रूप है। संकल्पना, शब्द, चित्र और माध्यम ये किसके वर्गीकृत रूप हैं। तो ये किसके वर्गीकृत रूप है, तो ये सृजनात्मकता के। सृजनात्मकता, ए विल बी राइट आंसर। ओके सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा फारसी चित्रकार जो हुमायूं के साथ भारत आया था। तो हुमायूं के साथ भारत कौन आया था, तो मीर सैयद अली और इनके साथ अबुल समद थे, है ना। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या में चोल मूर्तियाँ किस संग्रहालय में हैं। सर्वाधिक संख्या में चोल मूर्तियाँ जो हैं वो किस संग्रहालय में हैं। तो कौन से संग्रहालय में हैं, तो मद्रास म्यूजियम में है। कहाँ पे है, मद्रास म्यूजियम में। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा विवान सुंदरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है होगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है। तो होगिया सोफिया गिरजाघर ये इस्तांबुल में है। इस्तांबुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। ठीक है, तो बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है, तो लोमस ऋषि गुफा है। वो कौन सी गुफा है, लोमस ऋषि गुफा पे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है। तो जैन धर्म का आधार बिंदु जो है वो है अहिंसा। क्या है, अहिंसा। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला था। तो वो कौन से कलाकार हैं, तो वो हैं मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला था। बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो इनकी दरगाह है अजमेर में। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ओके, फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लद्दाख मोनेस्ट्री नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है। तो लद्दाख मोनेस्ट्री, जब लद्दाख मोनेस्ट्री की बात आएगी तो राम कुमार है। बी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ग्रेवोर मुद्रण में लोचदार स्टील स्क्रैच पर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उनको क्या कहते हैं, उनको डॉक्टर ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्टर ब्लेड कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है मदर टेरेसा, यह चित्र श्रृंखला ये किसकी है। ठीक है, मदर टेरेसा ये चित्र श्रृंखला किसने बनाई है। तो ये MF हुसैन की भी है और ये MT रेड्डी की भी है। MT रेड्डी की भी ये श्रृंखला है। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व कार्टून दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कार्टून दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 मई को मनाया जाता है। दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो दिवस का वीडियो बना हुआ है, तो उसमें आप लोग प्लेलिस्ट पे है तो देख लीजिएगा। ओके, फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है प्रस्तर औजार की खोज सर्वप्रथम कहाँ से हुई है। तो प्रस्तर औजार की खोज सर्वप्रथम पल्लावरम से हुई, जो मद्रास के पल्लावरम 1863 में हुई थी। ओके, तो याद रखेंगे। फिर किस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुजाता मशीन का प्रिंटिंग साइज क्या होता है। तो सुजाता मशीन का जो प्रिंटिंग साइज होता है वो कितना है, तो प्रिंटिंग साइज इसका 13.5 इंच
गुणे 17 इंच है, ठीक है। 13.5 इंच गुणे 17 इंच है। 68 नंबर का क्वेश्चन होगा, बी राइट होगा। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अयोध्या मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांता सोमपुरा हैं, ठीक है। फिर देखते हैं बसौली पेंटिंग के लेखक कौन है? तो बसौली पेंटिंग के लेखक हैं एम.एस. रंधावा, ठीक है। तो सी विल बी राइट आंसर, एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है? तो पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैयद एवं लोदी काल को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मुंबई में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवर्ण कृति के लिए जाने जाते हैं। तो वो कौन से कलाकार हैं? वो समीर मंडल हैं। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फिर अगला देखते हैं पांडुलेनी गुफाएं कहाँ हैं? तो पांडुलेनी गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, ओके। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा का ब्रिसेल्ड में प्रवेश, ये किसका चित्र है? किसने चित्र बनाया है? तो ये चित्र किसका है? तो ये चित्र है जेम्स एंसोर का, ठीक है। किसका है? जेम्स एंसोर, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? तो घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? भलडरिया में, ठीक है। ये भलडरिया कहाँ पड़ता है? तो मिर्जापुर क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। याद रखेंगे मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा स्कूल है जो लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से संबंध रखता है? कौन सा वो कलाकार है, ठीक है, जो लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से संबंध रखता है? तो समरेंद्र नाथ गुप्त का संबंध है, ठीक है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी का संबंध कहाँ से है? तो मद्रास, ओके। और शारदा चरण वकील का संबंध कहाँ से है? तो दिल्ली से, इनका दिल्ली से है। नंदलाल बोस इनका शांति निकेतन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है फॉलिंग वॉरियर किसकी रचना है? तो फॉलिंग वॉरियर जो है वो हेनरी मूर की रचना है। फॉलिंग वॉरियर हेनरी मूर की ये कृति है, ये कह सकते हैं पेंटिंग है। फिर है जैन शैली में बनी सचित्र पोथियों का काल माना जाता है। तो जैन शैली में जो सचित्र पोथियाँ बनी हैं उनका जो समय है 1100 ईस्वी के लगभग है, ओके। फिर देखते हैं ललित कला के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो ललित कला के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। कितने हैं? 5 प्रकार, ठीक है। तो 79 का सी राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता का सबसे ज़्यादा विकास बेबीलोन में हुआ है। क्वेश्चन है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं लौर चंद्रा के लेखक थे। तो लौर चंद्रा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद हैं, ओके। फिर देखते हैं हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला क्षेत्रों में मिलते हैं? तो हाथ के छापे कहाँ मिलते हैं? सुरहो घाट ये कहाँ है? तो सुरहो घाट ये है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का क्षेत्र है, ओके। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन ज्यामिति कला का प्रणेता कौन है? तो ज्यामिति कला का प्रणेता मोद्रियान है, मोद्रियान, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मूर्तिकार राम छटपार किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे छटपार होंगे, कटपार नहीं, छा है, छटपार, ठीक है, छटपार ये होगा। तो राम छटपार किसके लिए प्रसिद्ध है? किस प्रकार की मूर्तियां बनाने के लिए ये प्रसिद्ध हैं? तो प्रस्तर उत्कीर्णन मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। तो बी विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन है? तो प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया, सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है भिक्षुक बुद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये गुफा संख्या 17 में है, ठीक है, 17 में, सी विल बी राइट आंसर। फिर है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है था? तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कुशन लाल है, ए विल बी राइट आंसर।
फिर है मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नत को प्राप्त की। मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नत को प्राप्त की, वो कृष्णराज हैं। कौन है? कृष्णराज। फिर देखते हैं के हैबर का प्रसिद्ध चित्र मुर्गों की लड़ाई। सबसे पहले देखते हैं मुर्गों की लड़ाई, ये पेंटिंग किसकी है? तो के हैबर की। और मुर्गों की लड़ाई जो मूर्ति है वो किसकी है? तो वो अवतार सिंह पंवार की है। याद रखेंगे, मूर्ति किसकी है? तो अवतार सिंह पंवार की है। ठीक है, मूर्ति उनकी है। और चित्र किनका है? तो के हैबर। ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये वर्तमान में चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाए थे? ठीक है, तो किसने चित्र बनाए थे? तो यहाँ पे दो बार नंदलाल हो गया, लेकिन बनाया किसने है? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाए थे। ओके, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया? तो चंबा महल के जो भित्ति चित्र हैं उसको किसने बनाया था? तो उसको बनाया था दुर्गा ने। दुर्गा का नाम आता है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेम्ब्रा कहाँ का निवासी था? तो रेम्ब्रा हाईलैंड का निवासी था। हाईलैंड। ओके, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कलाकार कलकत्ता ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो कलकत्ता ग्रुप से इसमें कौन कलाकार नहीं संबंधित है? तो असित कुमार हल्दर नहीं संबंधित हैं। ठीक है, और सबका कलकत्ता ग्रुप में नाम आता है, जैसे कि रामशंकर बैद भी बाद में जुड़े थे, सुनील माधव सेन भी बाद में जुड़े थे, लेकिन असित कुमार हल्दर का इसमें नाम नहीं आता है। फिर देखते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल लंबाई कितनी, कुल ऊंचाई कितनी है? तो 37.19 मीटर है। 37.19 मीटर। फिर है, ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया था, तो कौन सा रंग है? तो लेपिस लाजुली, और इसी को नीला कहते हैं। ये नीला रंग में आता है लेपिस लाजुली। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में पूछा भी ये जाता है क्वेश्चन कि ये लेपिस लाजुली रंग कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो ऑप्शन में ईरान भी दिया होता है और अफगानिस्तान भी दिया होता है। ईरान, अफगानिस्तान, लेकिन ईरान आप पहले ईरान को प्योरिटी देंगे, ईरान को पहले आप सही मानेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा पत्र किसका चित्र है? तो ये है M.F. हुसैन का। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस शताब्दी का ग्रंथ है? ठीक है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये 6ठी शताब्दी का ग्रंथ है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।